उभरती उमंगे, उभरती अदाएं, जिंदा दिली के शहर कानपुर की गूंजती हवाएं और जिंदाबाद हिंदुस्तान के फलक के नीचे बैठे इस खूबसूरत सभा में उपस्थित आप सभी लोगों को रिया जायसवाल का सादर नमन। मैं यहाँ आज आप सभी के समक्ष युवा पीढ़ी और देश का भविष्य इस विषय पर विचाराभिव्यक्ति करने हेतु प्रस्तुत हूँ। कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। मेरे ईश्वर मेरे मालिक ये कविता मांगती तुझसे, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। आज का युग आधुनिकता का युग है। आज हर व्यक्ति बहुत ही आधुनिक और प्रैक्टिकल हो गया। यदि आजादी के समय की बात करें तो हमारे क्रांतिकारियों ने, हमारे देशवासियों ने हंसते हंसते अपने प्राणों का त्याग कर दिया। जी हाँ, एक वो समय था और एक आज का समय है। आज के समय में पिज्जा एम्बुलेंस से फास्ट पहुंचता है, डिस्को, फास्ट फूड, 8 GB का आईपैड, एलसीडीज का मोबाइल, ब्रांडेड कपड़े, जूते, मोजे आधुनिकता की पहचान बन गए हैं। आज के बच्चे बेब्रेड खेलेंगे पर लट्टू या गुल्ली डंडा नहीं। जगह जगह से फटे कपड़े फैशन का पर्याय बन गए हैं। बड़ों को प्रणाम करना डाउन मार्केट है। आज ऊपर ही दिखावा ही सब कुछ है। ठीक है, जमाने के साथ कदम मिलाना अच्छी बात है, लेकिन कदम मिलाते समय यह देख लेना चाहिए कि कदम कहीं बहक ना जाए। आज के लाइफस्टाइल को देखकर लगता है भारत में अमेरिका उतर आया है। सर से पांव तक आधुनिकता की होड़ लगी है। नैतिकता की बातें विस्मृत हो चुकी हैं या रद्दी की टोकरी में फेंक दी गई हैं। अश्लील क्या होता है? कुछ नहीं, संस्कार की बातें दकियानुसी सी लगने लगी हैं। एक दूसरे को लांग कर आगे निकल जाने की ऐसी होड़ लगी है कि बढ़ती कामनाओं के बीच भावनाएं दब गई हैं। जीने के अपने निजी विचार हैं, अपना घेरा, इसमें औरों का कोई स्थान नहीं। जहां कल तक संबंधों की गरिमा हुआ करती थी, आज के संदर्भ में उसका कोई स्थान नहीं है। अरे जिस हिंदी पर हमको नाज था वो पिछड़े लोगों की भाषा बनती जा रही है। श्रेष्ठता, आदर, सम्मान, विचार, बोली जो व्यक्ति की सुंदरता मानी जाती थी, उस पर भी आडंबरों का लेप लग गया है। लज्जा जो नारी का आभूषण था, आज के लाइफस्टाइल में कुछ इस तरह गुम हुआ है कि खुद ही आंखें शर्मा जाती हैं। जी हाँ, आज के आधुनिक युग में लोगों को महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता महसूस हो रही है। तो क्या ये है देश का युवा? क्या इन सब बातों का ज्ञान होने के बावजूद भी कोई व्यक्ति अपने आप को पढ़ा लिखा कह सकता है? हमारे आदि ग्रंथों में नारी के महत्व को मानते हुए क्या कहा गया है? यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहां नारी की पूजा होती है वहीं देवता निवास करते हैं। लेकिन विडंबना तो देखिए, नारी में इतनी शक्ति होने के बावजूद भी उसे सशक्तिकरण की आवश्यकता महसूस हो रही है। तो मैं बता दूं कि ये अब केवल ढोंग मात्र रह गया है। जी हाँ, तो क्या ये है देश का युवा? क्या आप इसे आधुनिकता कहेंगे? मेरी दृष्टि में तो ये बिल्कुल भी आधुनिकता नहीं है। मैं यहाँ बैठे आप सबसे प्रश्न करना चाहती हूँ कि आप मुझे एक ऐसा क्षेत्र बता दीजिए जहां पर महिलाओं ने अपनी बुलंदियों के झंडे ना गाड़े हों। फिर क्षेत्र चाहे जंग के मैदान का हो या ऊंची उड़ान का, हर क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ती जा रही हैं। मैं इस मंच के माध्यम से कविता जी की बात कह देना चाहती हूँ कि जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां। साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेद डाला, युद्धक विमान भी उड़ाने लगी बेटियां। और कितने उदाहरण ढूंढ कर लाऊं, और कितने उदाहरण ढूंढ कर लाऊं, हर क्षेत्र शक्ति आजमाने लगी बेटियां। वीर की शहादत पर अर्थी को कांधा देके अब शमशान तक जाने लगी बेटियां, अब शमशान तक जाने लगी बेटियां। जी हाँ, हमारे समाज में ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने अपने अंदर के डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया है और हमारे समाज का, हमारे देश का सम्मान चरम सीमा तक पहुंचाया है। फिर वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो या कल्पना चावला हो, चाहे वो सानिया मिर्जा हो या गीता फोगाट हो, चाहे वो बिचंद्री पाल हो या पीवी सिंधु हो, हर क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ती जा रही हैं। लेकिन ये तब तक संभव नहीं होगा जब तक इस देश का युवा इस ओर ध्यान नहीं देगा। जी हाँ, महिलाओं का सम्मान करना होगा। क्षितिज तक शौर्य गूंजेगा तभी दिनमान बदलेगा, क्षितिज तक शौर्य गूंजेगा तभी दिनमान बदलेगा। उतारो भारती की आरती, सम्मान बदलेगा। विवादों में उलझकर कीर्ति मां की मत करो धूमिल, नारी की करो पूजा तो हिंदुस्तान बदलेगा। जी हाँ, लेकिन क्या आज का युवा
इतना अधिक प्रैक्टिकल हो गया है, इतना अधिक आधुनिक हो गया है कि हेलमेट पहनकर गाड़ी न चलाना, नशे की हालत में गाड़ी चलाना, गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन इत्यादि पर बात करना। तो क्या ये है आधुनिकता? क्या ऐसे व्यक्तियों को हम पढ़ा लिखा कह सकते हैं? अतः वो खुद की जान तो खतरे में डालता ही है, साथ ही साथ दूसरे व्यक्ति को भी नुकसान पहुंचाता है। इसलिए आज जरूरत है कि इस देश का प्रत्येक युवा अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो, ना कि वो अपने देश से और समाज से दूर होता चला जाए और उसे गर्त में ढकेलता चला जाए। यदि ऐसा हुआ तो ये जान लीजिए, बिना मौसम हृदय को किल से भी गूंजा नहीं जाता, बिना मौसम हृदय को किल से भी गूंजा नहीं जाता, जहां अनुराग पलता हो वहां दूजा नहीं जाता। विभीषण राम जी के भक्त हैं ये जानते सब हैं, विभीषण राम जी के भक्त हैं ये जानते सब हैं, मगर जो देशद्रोही हो उसे पूजा नहीं जाता। जी हाँ, अतः आज जरूरत है कि इस देश का प्रत्येक युवा अपने देश के प्रति समर्पित, क्योंकि युवा समाज की रीढ़ है। यदि युवा वर्ग संगठित हो और हर प्रकार के कष्टों को सहने की हिम्मत कर ले तो वो दिन दूर नहीं जब हम अपने को सत्यम, शिवम, सुंदरम के अनुकूल बनाकर इस देश की बहुमुखी प्रगति कर सकें। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होगी, क्योंकि ठोकर हमें पहाड़ से नहीं पत्थरों से लगा करती है। इसीलिए आज का युवा बहुत ही प्रैक्टिकल है, सकारात्मक है, आगे बढ़ने की इच्छा है, लेकिन सोच मर्यादित नहीं है। लेकिन जब तक इस देश का युवा अपने धर्म और संस्कृति को मानने की नहीं बल्कि स्वामी विवेकानंद की तरह उसे जानने की जिज्ञासा रखेगा, तभी शुरू होगी असली देशभक्ति और यही होगा हमारे देश का निर्माण और यही कहलाएगा इस देश का भविष्य। अंत में मैं बस इतना ही कहूंगी कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी है, शर्त थी लेकिन ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर गली, हर सड़क, हर शहर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, वो आग कहीं भी लेकिन आग जलनी चाहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।